पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात हैं, उन पर कुछ बात करेंगे। उमर अयूब साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनके बाद शेख वकास अकरम का नाम सामने आ रहा है। फिर दरमियान में एक लिसानी बुनियाद पर या सूबाई बुनियाद पर कह लीजिए कि जी KP का धड़ा मजबूत हो गया है या पंजाब का उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही पार्टी के अंदर। ये तमाम चहमगोइयाँ, ये रूमर्स तो सारी चल रही हैं। इन चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। एक चीज़ तो सर तय है ना, और वो ये है कि इख्तलाफात तो हैं जमात के अंदर, और इस मुद्दे के ऊपर ख़ास तौर पे इख्तलाफ है कि करंट लीडरशिप उतनी एग्रेसिवली मामलात को नहीं चला रही, उस तरह से लीड नहीं कर रही, लोगों को उस तरह से बाहर नहीं निकाल रही जिस तरह से होना चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए या फिर दीगर आपके कारकुनान और रहनुमा जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी में इस तरह कोई सूबाइयत पे या लिसानियत पे या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इसी पार्टी में हमारा खान साहब का ताल्लुक़ भी पंजाब से था, शाह महमूद साहब का भी था, जहांगीर तरीन साहब का भी था जो GS था, तो अहम ओहदे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी पंजाब से था। तो अहम ओहदे जो है सारे पंजाब के थे। कभी किसी ने ये नहीं किया। इसी तरह कभी एक टाइम आ जाता है कि KP में चली जाती है। तो ये हम सियासत जो PTI में सारे मुत्तफ़िक़ है, हमारा है, बाकी अपनों में है होते कि, और मैं ये बार बार ये हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पर इख्तिलाफ होता है, और जहाँ पे आगे बढ़ने के मौक़े होते हैं तो वहाँ पर इख्तिलाफ होता है। बाकी पार्टियों तो वो तो मैं उस सियासी वर्कर तो नहीं कहूँगा, वो तो सियासी नौकरों की तरह वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। करंट लीडरशिप की जो स्ट्रैटेजी है आपकी, उस पर राय क्या है कि मतलब वो ज़्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए, अभी उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है? बिल्कुल मेरी भी राय है कि एग्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैं सच बता दूं, हमें जो इस्तीफा वोट मिला था ना, तो वोट ये नहीं, किसी ने ये नहीं किया था कि मुझे जिस तरह रूटीन के हमारे इलेक्शन होते कि यार मेरा ये फ़लाँ काम करना है, आपने मुझे जॉब देनी है, आपने मुझे ट्रांसफ़र करनी है। सबसे जो लोग, बल्कि कंपेन भी हमें करने नहीं थे, लोग ख़ुद से कंपेन कर रहे थे, अपने ख़र्चे पर हमें जो है जितवाया। तो सबकी डिमांड ये थी कि खान साहब के लिए आपने जाके वहाँ कुछ करना है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही वर्कर में, और हम भी उनमें हैं कि हम भी चाहते हैं कि उसको कोई है जो खान साहब जल्दी निकल आए, हमारे जो वर्कर्स है वो बाहर निकल आए, हमारे जो जिन लोग वर्कर के साथ जिसने जुल्म किया है उसका एहतसाब होना चाहिए। जैसे हमारी सूबे में हुकूमत है, 4 महीने हो गए, मुझे भी इस पर इख्तिलाफ है कि अभी तक वो जिन ROs थे वो अभी तक वो पोजीशन पे, जिसके हमारी राय है कि हमारा मैंडेट जो है उसने चोरी किया, जिनने हमारे 3 MPO में हमें अंदर किया, हमारे वर्कर के साथ जुल्म किया। तो ये है वर्कर में भी ये बात दुरुस्त है। इसमें कितनी सदाकत है कि जो स्ट्रैटेजी या जो पॉलिसी खान साहब कहते हैं उस पर मिनोअन अमल नहीं हो रहा जिस तरह से वो चाहते हैं कि मामला चले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हुई होगी। असल में यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से सारी मसले हैं। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हमारी कुछ सीनियर की आदत ये कर रहा है कि मखसूस लोग हैं जो बार बार जाके खान से मिलते हैं और वहीं से जो है हमें कहते कि खान साहब ने ये कहा है। तो अगर ये सर्कल बढ़ा दे, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हर हफ्ते जाए ना, तो और लोगों को भी मिलने दे तो पता चलेगा। जो बाहर में जो ये लोग हम सुनते हैं कि खान साहब वो कहते हैं बाहर आके वो तब्दील हो जाती है। तो ये मसला ये है कि मखसूस लोग जा रहे हैं और बाकी को, या जो भी हो जाए, वो चाहते नहीं कि बाकी लोग मिले, या वो चाहते नहीं कि बाहर जो हालात है वो खान के सामने बाकी लोग कहे, या हो सकता है इन लोगों के एक दूसरे से मफाद हो या एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो जो मखसूस लगे, और सबसे ज़्यादा जो हमें मशकूक लगती है और जिस चीज़ से हमारी जो है शक जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग जाते हैं तो अपने वापस आके वो कहते हैं खान ने ये कहा कि इसको फ़लाँ पोजीशन दे दो। तो ये चीज़ें जो है, जो हमारी जो है जो मैसेंजर है वो हमेशा अपने पैसे लेके आता है ना, तो इस चीज़ पे जो है वर्कर में है काफ़ी है। मैंने मतलब जो अंदर मिलने जाता है वो बाहर आके खुशखबरी अपने ही हक में सुनाता है। बिल्कुल इसी तरह है। जो जितने ये आप लिस्ट उतार के जो जिन लोगों ने मुलाकात की ना, सारे जो इसके पैसों के बेनिफिशरी है। तो ये सबसे बड़ा जो मसला है, और जो मायूसी बढ़ रही है, हमें पता नहीं चल रहा कि खान वहाँ चाहता क्या है। आया ये मौजूदा स्ट्रेटजी खान साहब की है या जो लोग जा रहे हैं उनकी है? तो मेरी तो क़यादत से यही अपील होगी कि यार बाकी लोगों को वहाँ जाके लेके, और एक ये है कि जो लोग वहाँ जाके जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो कुछ लेके
वापस आ जाए। तो इन पे भी हमें है, मुझे भी इख्तिलाफ है। बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, यही लोग जाते हैं मिलने। आपका और पार्टी में दीगर लोगों का ये ख्याल है कि ये जो टॉप इस वक्त लीडरशिप है वो डिसाइड कर रही है कि कौन जाएगा इमरान खान साहब से मिलने और कौन नहीं मिलेगा, और वो रोक भी लेते हैं किसी को अगर नहीं मिलवाना चाहते तो? नहीं, मेरा ख्याल है ये लोगों की गलतफहमी है। ये उमर अयूब साहब का और बैरिस्टर गौहर साहब का ये है कि वो नए आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी वो ग्रिप नहीं है जो होनी चाहिए। उमर अयूब साहब भी शरीफ बंदा है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जब हम पे बुरा वक्त था, हर वर्कर के साथ, हर लीडर के साथ। यहाँ पर कुछ है, हमारे पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए थे 2012 में, तो लग ये रहा है कि वही और लोग कौन है? अगर उमर अयूब साहब नहीं है, बैरिस्टर गौहर नहीं है, शिबली फराज नहीं, तो और कौन है? समझने वाले समझ जाएंगे। जो ग्रुप है हमारी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन, मेरा ख्याल है आज भी वहाँ पर फैसलों पे वही जो है वही वाला मामला कि फलां ग्रुप से था या फलां 2012 में जो इलेक्शन हुआ था, तो मुझे लग रहा है या लोगों को लग रहा है कि मखसूस ग्रुप है जो टिकटों के फैसलों पर भी असरअंदाज हुआ, जो मिनिस्ट्रियों पर भी हुआ, जो अभी जो ओहदे बांटे जा रहे उसी पे हुआ। तो बाकी हम खान साहब के हम अपने भी इख्तिलाफ रखते हैं और हमारी ये पीटीआई भी तो यही उसन है कि हम इख्तिलाफ रखते पहले दिन से रखते, लेकिन ये एक बात वो लोग सुन ले कि हम आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, हम रियासत ने जो हमारे साथ जुल्म किया इसको झेलने के लिए हम इकट्ठे हैं। खान साहब के वोट इमरान खान का है, हाँ इमरान खान का हाथ जिस पे होगा इंशाल्लाह कौम उसके साथ होगी। तो ये कोई गलतफहमी में न रहे कि हम कोई ब्लॉक इज़हार राय कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे बात में नोटिस कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब ने अभी 3-4 दिन हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए हैं। उन्होंने अपना एक तो ये कि उनके साथ बीता क्या और उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तहरीक इंसाफ की, उस पर भी वो बड़ी एक पुख्ता सी राय रखते हैं। और आपकी राय में और उनकी राय में मुझे ईमानदारी से कहूँ तो बाल बराबर फ़र्क नहीं लग रहा। नहीं, फवाद चौधरी साहब मेरे भाई है, उसकी अपनी राय का मैं एहतराम है कि मुझे तो नहीं सुना कि उसने क्या कहा है, तो उसकी राय का एहतराम होना चाहिए, उसकी अपनी राय है। लेकिन अभी चूंकि पार्टी, अगर आप बता दूं मैं आपको, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो करंट लीडरशिप है उसमें इतना मेटल मौजूद नहीं है कि वो हल कर सके उन मामलात को, खासतौर पे इमरान खान और कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई वाला मामला, उसके अलावा एहतजाज उस तरह चला सके, और फिर तीसरी बात कि वो कम्युनिकेट कर सके एट विच एवर लेवल इट इज़ नीडेड। तो वो आप भी वही बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वो वही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर होना चाहिए। नहीं कि मुझे क़यादत पे, मुझे बिल्कुल क़यादत पे एतमाद है, और यही मैं इसी असम्बली में 2013 से हूँ। जो इस दफ़ा पोजीशन ने डिलीवर किया ना, यकीन करें ये मैंने 10 साल में नहीं देखा। तो हर बंदे अपने लेवल पे मेहनत करता है, लेकिन ये है कि यार इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आए। तो फवाद चौधरी साहब उसकी अपनी राय वो बाहर से देख के, उसकी हो सकता है कोई और नज़र से देखता हूँ। हमने चूँकि वोट लिया है और वर्कर का प्रेशर है, वो वर्कर हमें बार बार ये पूछते कि खान आज भी जब फ़ोन रिसीव करते तो काम के कम होते, और यही बात ज़्यादा पूछी जाती है कि खान कब निकलेगा। तो यहाँ पर जो इशू हमारा है वो कम्युनिकेशन गैप का है। अगर खान साहब के पास बाकी लोग भी जाए, और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझे एतराज़ है तो इस बात पे है कि जो वहाँ मिलने जाए वो फैसलों की बेनिफिशरी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बाकी फिर किसी को मसला नहीं होगा, किसी को एतराज़ नहीं होगा। अगर वो जाके कहे कि खान ने मेरे हक़ में फैसला किया, तो फिर वो अगर खान ने किया भी होगा तो उसमें फिर मशकूक क्लैरिटी आ जाएगी अगर बाकी लोग भी उनके मुंह से खुद सुन लें। आप ये फरमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये सर कि बिल्कुल मेरी भी यही पार्टी की आदत से भी है कि और लोगों को मिलने दे, बेशक हम न हो, लेकिन और लोगों से, ताकि मुख्तलिफ एंगल से वो बात सुने, उसको मशवरे दे उसके बाद पर। क्योंकि खान साहब तो वहाँ पर तो उसको तो रसाई नहीं इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुनैद साहब, जो लोग जाके वही कहते एक साइड वो सुनते हैं और इसी पे फैसला करते, तो बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और वो ये कि चलें जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, आपके रहनुमाओं के जेलों में होने के हवाले से या इलेक्शंस के हवाले से तो एहतजाज की कॉल्स आई, उस तरह से एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी बेसिक चीज़ है, वो है लोगों की, आवाम की इस वक्त जो हालत ज़ार है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। ऑर्गेनिक तौर पे भी कैंपेन चल रही थी, लेकिन लीड करने वाला इनके ऊपर ही कम अज़ कम आपकी जमात ने कोई ऐलान किया होता कि जो आवाम के साथ इस वक्त बीत रही है, मतलब लीविंग असाइड फॉर अ मोमेंट कि डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ क्या हो रहा है, बुनियादी हुकूक के साथ क्या हो रहा है, अगर उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट साइड पर रख दिया जाए तो और बहुत इशूज़ हैं जिनके ऊपर निकल सकती थी आपकी जमात, एहतजाज कर सकती थी, अवामी हिमायत आपको अक्रॉस पार्टीज अवेलेबल होती, शायद वो भी नहीं हुआ।
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। KP में भी हम करते, असम्बली में भी करते और फोरम पे हम करते। मसला ये है कि बात करना आसान है और जिन लोगों पे गुजर रही ना, ये भी है एक हकीकत है। मैं भी चाहता हूँ कि इसको जो है ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को निकाले, लेकिन हमारी क़ियादत पे हर बंदे पे, जो पंजाब की, खासकर पंजाब की KP में भी हर बंदे पे है, पंजाब के हर क़ियादत पे 40-50 FIR है। हर डिस्ट्रिक्ट पे उस पर FIR कटेगी। कभी जो है गाय चोरी का, कभी मोटरसाइकिल चोरी, इसी तरह की FIR काटेगी। तो उसकी क़ियादत का जो ऑलरेडी हम जब निकलते हैं तो सेक्शन 4 जो है 144 लगती है, फिर उसके बाद फिर FIR होती, फिर ट्रायल होता है, फिर तो जमाने ताबिक पंजाब की ज़्यादा क़ियादत असम्बली में कम होती है और अदालतों में ज़्यादा होती। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए कि जो रियासत जो इंतहा को पहुंच चुकी है, लेकिन जो वो कर रही है, तो इसके बाद जो है बहुत मुश्किल होता है वर्कर को निकालना। लेकिन जुनैद साहब, इससे तो मुझे फिर ये बात समझ आ रही है कि इस तरह तो फिर कभी भी नहीं निकलेंगे आप, और कोई भी नहीं निकलेगा, और फिर अग्रेसिव मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं लोग निकल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमारी PTI में तो हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका है, तो हम मखसूस लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं? माँ मेरी ये है कि बस हमने निकलना है और हमने बहुत जल्दी ये फैसला करना है, क्योंकि अदालतों से हमें तो कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम पार्टी के अंदर भी ये बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो क़ियादत जात के वापस आती है तो कह रहे कि खान के कहने के, जब खान कहेगा तो हम निकलेंगे। तो मेरी तो अपनी खान से मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता क्या खान कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो सबसे आखिर फिर मैं इस बात पे आऊँगा कि यार और लोग जाके खान से मिलेंगे तो पता चलेगा कि आया मौजूदा स्ट्रेटजी जो है वो खान की है या किसी और की है।